Determine the empirical formula of an iron oxide which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass. So हमें थोड़ा ये केयरफुल रहना है कि ये डाइऑक्सीजन है या ऑक्सीजन है. सो इसका हम क्या करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला कैसे, तो उसका ये मेथड है कि हमने एक कॉलम में एलिमेंट लिखना है, देन सिंबल, देन परसेंटेज बाय मास, देन एटॉमिक मास, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स, सिंपल मोलर रेशियो, सिंपल होल नंबर मोलर रेशियो. तो ये कैसे करते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं. सो आयरन कितना दिया हुआ है, सो 69.9%. तो ये कि अगर 100 है तो 100 ग्राम में से कितना हो जाएगा 69.9 ग्राम. और डाई ऑक्सीजन O2 जो है 30.1 है. सो ये 30.1 है. मोलर मास आयरन का 55.85 है और ऑक्सीजन का 32 है O2 का. देन रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स, तो हम क्या करेंगे, ये 16 मोल्स कितने आ जाएंगे, that is given mass upon molar mass, given mass upon molar mass. Then oxygen, so given mass is 30.1 divided by molar mass. तो ये relative number of mole, तो ये मोल्स आ गए. अब सिंपल मोलर रेशियो जो है वो हम इस तरह से फाइंड आउट, तो ये तो मोल्स आ गए. सो अब हम क्या करेंगे, जो मिनिमम आए मोल्स तो उसके साथ हम उसके टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे कि ये डिवाइडेड बाय 0.94 किया और इसको भी, सो ये 1 और ये 1.32. अब हमें सिंपल होल नंबर बनाना है तो हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये होल नंबर आ जाए. तो इफ़ वी मल्टीप्लाई बाय 3.96 विच इज़ इक्वलेंट टू 4, तो ये आ गया. सो अब ऑक्सीजन कितना आया, सो देखिए आयरन 4 आ रहा है, ऑक्सीजन O2 लिया था और ये 3 आ रहा है. तो करिए Fe4O6 आ गया, तो दो कॉमन ले लीजिए, Fe2O3 आ गया. सो होल नंबर, सिंपल होल नंबर रेशियो, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला. राइट. अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जिसमें आयरन इतना परसेंटेज देख रखा है और सिंगल ऑक्सीजन एटम जो है 30.1% दे रखा है. तो अब हम क्या करेंगे, तो वेरिएशन कहाँ से आया कि जो हमने यहाँ 32 लिया था अब हम यहाँ 16 ले रहे हैं क्योंकि सिंगल एटम दे रखा है O. अब इसी तरह से ये होल नंबर, ये मोल्स निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास. तो ये आया, ये 1.25 आया, ये 1.88 आया. अब क्या करेंगे, ये स्मॉलर आया तो इससे डिवाइड किया और 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25, सो इट कम्स 1 और ये आया 1.505. अब इसको अगर होल नंबर बनाना है तो अगर मैं 2 से करता हूँ तो अराउंड इक्वलेंट टू 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा. दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो ये 2 आ गया और ये आ गया हमारा 1.5 को जब मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आ गया. तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आयरन 2 है और ऑक्सीजन 3 है, Fe2O3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबशन तो CO2. तो ज़रा स्टाइकोमेट्री देखेंगे, ये 12 ग्राम हो जाएगा, ये 32 और 44. तो ये जब भी कार्बन बर्न करेगा, अगर ये इक्वेशन बनती है तो हमें हमेशा ये स्टाइकोमेट्री फॉलो करनी पड़ेगी. राइट. तो CO2 बनाने के लिए ये कितना आ जाएगा, 44 ग्राम CO2 बनेगी. सेकंड कहता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन. अब 16 ग्राम तो मतलब ये अगर ये 12 कार्बन के साथ हमेशा 32 ग्राम चाहिए, इसका मतलब ये लिमिटिंग हो जाएगा. तो अब जो भी बनेगा ऑक्सीजन जो कम है उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा, जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा. सो 12 ग्राम कार्बन जो है 32 ऑक्सीजन से करेगा, इसका मतलब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स यू 44 ऑफ CO2. सो 1 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन इतना देगा CO2, तो 16 ग्राम इतना दे देगा. सो डाई ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रीजन.
थर्ड इसी तरह से कह रहा है कि 16 अगर है तो फिर से वही सेम आंसर आएगा क्योंकि लिमिटिंग है ही। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 मिलीलीटर ऑफ 0.375 मोलर एक्वा सोल्यूशन, जबकि मोलर मास ये है सोडियम एसीटेट का। तो हमें मालूम है कि मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ये मास कितना आ जाएगा, मोलैरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम, और ये 1000 इधर आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ये मोलैरिटी है, ये मोलर मास गिवन है, वॉल्यूम 500 है और डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये लीटर्स में आ जाएगा। सो दिस इज द मास। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर इन अ सैंपल विच हैज़ a डेंसिटी 1.41 ग्राम पर लीटर एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। मोलैरिटी ये आ गया, डेंसिटी गिवन है, मास परसेंट इन HNO3 का कितना है 69%। तो 69% मीन्स 100 ग्राम ऑफ इट सोल्यूशन में 69 ग्राम HNO3 है। सो मोलर मास नाइट्रिक एसिड का ये है, डेंसिटी ये है, तो वॉल्यूम कितना आ गया, मास अपॉन डेंसिटी, तो ये वॉल्यूम आ गया। अब मोलैरिटी क्या होता है, ये मोल्स आ गए, 69 गिवन मास, ये मोलर मास, तो ये वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, सो 100 बाय 140 1.41 ये ऊपर चला जाएगा। सो डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 ये किया डिवाइड तो ये ऊपर आ गया। सो दिस मच मोलैरिटी। देन हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट ये इतना आ गया। अब इतने ग्राम में कॉपर कितना है 63.54, 1 ग्राम में इतना, तो कह रहा है 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो इस इंटू 100, तो दिस मच कॉपर।